नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो थोड़ा पर्सनल है और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। लास्ट वीडियो में निधि जी जो कि दिल्ली से हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली कमेंट किया कि मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ, मेरे घर परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से लोग अक्सर मुझसे सवाल जवाब करते हैं कि तुम अकेली क्यों रहती हो, अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहती। न मेरा कोई अफेयर है, न मैं किसी लिविंग रिलेशनशिप में हूँ, न ही मेरे अंदर जॉब या सक्सेस पाने की बर्निंग डिजायर है, लेकिन ये बात तय है कि मैं अपने परिवार के साथ सुकून में नहीं रह सकती। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। निधि जी, जो आपने अपने परिवार से अलग रहने का डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, न तो वो रिवेलियन है एंड न ही वो आपकी ईगो है। आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जहाँ पर आप खुद को इमोशनली सेफ फील करती हो, पीसफुल, स्वतंत्र फील करती हो। ये आपके लिए एक हीलिंग का रास्ता है, न कि आपकी ईगो है। न ही ये शो करता है कि आप अपने परिवार से नफरत करती हो या आपके परिवार वाले आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि घर हर एक इंसान के लिए सेफ स्पेस हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार वही लोग जिनसे हम बेहद ही प्यार करते हैं, उनका हमें प्यार चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था, उनके इमोशन चाहिए थे, वही लोग हमारी सेल्फ वर्थ को तोड़ देते हैं। डेली टोंट करना, कंपैरिजन करना, हद से ज़्यादा कंट्रोल, इमोशनल मैनिपुलेट करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बना देती है। उसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड करने जैसे थॉट आने लगते हैं। एंड जो टॉक्सिक फैमिली डायनामिक है वो एक इनविजिबल ट्रॉमा है, एंड जो हमारा इंडियन कल्चर है वो इसे नॉर्मलाइज करने में लगा हुआ है। यानी आप सभी ने सुना होगा, जो आपके घर परिवार वाले करते हैं हमेशा ही आपके लिए भले के लिए करते हैं। परिवार से अलग रहना अच्छी बात नहीं होती, आपको समझौता करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ये समझौता हमारी जो इमोशनल हेल्थ होती है उसके ऊपर टिका होता है। निधि जी यहाँ ये बताती है कि मैंने सब कुछ झेला, हद से ज़्यादा कंट्रोल, मेरी आवाज़ को दबाना, कंसिस्टेंटली मुझे गिल्ट फील करवाना क्योंकि मेरा रंग सांवला था। अक्सर मेरे माता पिता, रिलेटिव नोन आपस में बातें करते थे कि एक तो काला रंग, ऊपर से घुमंतु यानी घूमने फिरने का शौक, इसे फ्रीडम चाहिए। किस बात की फ्रीडम चाहिए? लड़की है, इतनी आज़ादी क्यों चाहिए? कौन लड़का इसके साथ भला शादी करेगा, वगैरह वगैरह। फिर निधि जी कहती है कि एक वक्त ऐसा आया जब मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं फियर में नहीं, फ्रीडम में जीना चाहती हूँ। निधि जी यहाँ बताती है कि सबसे पहले मैंने अपनी जॉब ढूंढी, फिर अर्निंग की, सेविंग की, एंड सेविंग से मैंने घर किराए पर लिया एंड दिल्ली में जॉब को फिक्स किया। अब मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ। कभी कभी अकेलापन हावी हो जाता है। फेस्टिवल पर कोई भी ओकेशन होता है तो घर वालों की याद आती है, माइंड हैवी हो जाता है। लेकिन जब घर जाने का विचार करती हूँ तो ख्याल आता है कि जब जब मैं घर गई हूँ तो घर वालों को दुख पहुँचा है, वो मेरी खुशी से खुश नहीं है। तो इसीलिए सोचती हूँ कि यहीं ठीक हूँ। एंड निधि जी बताती है कि ऐसी मैं अकेली महिला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, मैरिड वुमेन हैं, ओल्ड एज पर्सन हैं जो अपने घर परिवार से अकेले रहते हैं। निधि जी बताती है कि एक लड़का तो ऐसा है जिसे हर रोज़ अपने ही घर में अब्यूज झेलना पड़ता था। घर से बाहर निकलकर दिल्ली एनसीआर में वो थेरेपिस्ट की जॉब करता है, दूसरों की हेल्प करता है एंड अपनी अच्छी अर्निंग करता है। एक महिला ऐसी थी जो 15 साल से इमोशनल कंट्रोल में रही, आज वो फ्रीडम में है, यानी घर से अलग रहकर वो बुक लिख रही है। जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, उन स्टूडेंट की वो हेल्प करती हैं। एंड आज उसकी अर्निंग इतनी है कि उसने खुद का फ्लैट बुक कर लिया। एंड बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज पर्सन हैं जो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं लेकिन बड़े ही खुश रहते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। मनोविज्ञान मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने अच्छे से साइकोलॉजी को पढ़ा है। एंड कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि साइकोलॉजी किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है, क्या आपने कभी साइकोलॉजी को पढ़ा है। देखिए क्या होता है कि न तो हमारे माता पिता गलत हैं एंड न ही बच्चे गलत हैं। होता क्या है कि हर एक इंसान का अपना इमोशनल मैच्योरिटी लेवल होता है
कई बार हमारे माता पिता के पास्ट में अनरिजॉल्व ट्रॉमा होते हैं जिनसे वो जूझ रहे होते हैं एंड उस पेन को आगे पास आउट कर देते हैं। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि सास भी कभी बहू थी। अब जब वो बहू होती हैं तो उसे लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब वो सास बनती है तो वो जो अपना सफरिंग थी सेम वो अपनी बहू के ऊपर अप्लाई करती है। तब वो भूल जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे इससे लर्निंग करनी थी, मुझे अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करना। लेकिन वो ये सब बातें भूल जाती है, उसे अपना जो ट्रॉमा था, सफरिंग थी, वो याद रहता है और वैसा ही वो करती है। तो सेम चीज़ होती है जो हमारे माता पिता हैं उनके पास में अनरिजॉल्व ट्रॉमा रहते हैं एंड वो उस पेन को पास आउट करते हैं। इसीलिए यदि आप अपने घर परिवार से अलग रहने का डिसीज़न ले रहे हो, निर्णय ले रहे हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका फैसला है, आप कीजिए। जहां आप अपने आप को इमोशनल लेवल पर फ्री महसूस करते हो, सेफ महसूस करते हो, आप वहां रह सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि या तो आपके माता पिता के अंदर आपके प्रति नफरत है या आपके दिल में उनके प्रति नफरत है। ये हेट नहीं, हीलिंग का एक मेथड है। आप सभी को पता होगा कि जब हस्बैंड वाइफ में या हस्बैंड वाइफ एंड उनके इन लॉज में जब लड़ाई झगड़े होते हैं एंड दूरियां बढ़ जाती हैं, वो किसी मनोविशेषज्ञ के पास या किसी कंसल्टेंट यानी सलाहकार के पास अब अपना जो लड़ाई झगड़ा है उसका सॉल्यूशन लेने के लिए जाते हैं, तो अक्सर उन्हें ये एडवाइस दी जाती है कि आप कुछ समय के लिए अलग अलग रहकर देखिए, आप इधर उधर घूम के आइए। रीज़न क्या रहता है? ताकि उसका जो इमोशन था, उसका जो सफरिंग थी, जो इन्वायरमेंट था, वो चेंज हो सके। आप सबको पता होगा कि जब डिवोर्स होता है तो 6 महीने का एक टाइम पीरियड दिया जाता है ताकि दोनों व्यक्ति यानी हस्बैंड वाइफ अपने अपने इमोशन को समझे एंड सही से निर्णय ले पाए। कई बार सुसाइडल थॉट आ जाते हैं एंड वो सुसाइड का जो थॉट है, यदि वो व्यक्ति उसी एनवायरनमेंट में रहेगा तो चांसेस है कि वो सुसाइड कर लेगा। लेकिन अगर उसका जो क्षण भर का एक टाइम पीरियड होता है, वो किसी और व्यक्ति के पास या कोई और व्यक्ति उसके पास आ जाता है या वो कहीं बाहर चला जाता है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो उसको इमोशन थे जो सुसाइड करने का एक विचार आया था वो टल जाता है, उस व्यक्ति का जीवन बच जाता है। तो उसी प्रकार से यदि आप अपने घर परिवार में सुकून से नहीं रह सकते हो, आपको ये लगता है कि मेरा घर परिवार मेरे लिए एक समस्या बनता जा रहा है, आपके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी हावी हो रहा है, तो आप अलग रहने का निर्णय ले सकते हो। लेकिन जब भी आप अलग रहने का निर्णय लेते हो तो आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान में रखना है। ये बात तय है कि जब तक चूजा है घोंसले से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो उड़ान नहीं भर सकता। यदि हम उसे पिंजरे में जकड़ा कर रखेंगे तो उसे उड़ना नहीं आएगा, लेकिन उसे उड़ान भरनी है तो उसके पंख मैच्योर होने चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पंखों में मैच्योरिटी होनी चाहिए, यानी आपके इमोशन में, आपके फाइनेंस में, आपका जो फिजिकल बॉडी है उन सब में मैच्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब हम बाहर जाते हैं तो घर हमारे लिए एक कंफर्ट जोन होता है, उससे हम बाहर जाएंगे तो हम बहुत सारी सर्वाइवलशिप की लर्निंग करते हैं कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे बचत करनी है, कैसे कम पैसे से घर का खर्चा पानी है वो सब कुछ चलाना है, दुनियादारी को समझते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दूंगी कि जो समुद्री जहाज़ बनती है वो बंदरगाह है पर सबसे सेफ जगह है उनके लिए, क्योंकि वहाँ उसे खड़ा ही रहना होता है। लेकिन वो बंदरगाह पर खड़ी रहने के लिए नहीं बनती, उससे समुद्र में चलाने के लिए बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो हम मनुष्य प्राणी हैं, हमें इस दुनिया में कुछ क्रिएटिव करने के लिए बनाया गया है। हमारे पास वो पावर है, वो पोटेंशियल है, वो सोच विचार करने की एक क्रिएटिविटी है, हम कुछ भी सृजन कर सकते हैं। लेकिन उस सृजन में जो सफरिंग आती है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरी बात, आपका जो पिंजरा था, आपका जो घर था, उसमें जो मान मर्यादा थी, जो डिसिप्लिन था, आपने उसका उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हमारे जीवन में अनुशासन बना रहेगा तो ये चांसेस है कि हम सही रास्ते पर जाएंगे।
यदि हमारा अनुशासन भंग होता है, हम अनुशासन को, अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ते हैं, तो गलत रास्ते पर हम चले जाते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि निधि जी के पास घर से अलग होने की बजाय और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते थे। एंड ये भी बताएं कि क्या ऐसे कारण हैं जो आज का हमारा यूथ है वो अपने माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करता, इवन वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के प्रति हिंसक हो जाते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, उन्हें बाइट करते हैं। कौन से ऐसे ट्रॉमाज हैं, क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है एंड ये डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो इन सब के बारे में अपना विचार विमर्श जरूर साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब बढ़ाने का प्रयास करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितने भी लोग मेरी वीडियो पर कॉमेंट करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद।